नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। लेके आया हूं आज आपके लिए द भूतनी का रिव्यू। बॉलीवुड में एक ही फॉर्मूले को कॉपी करने की आदत पुरानी है। जब कोई पीरियड ड्रामा अच्छा प्रदर्शन करती है तो अचानक से कई डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट इस शैली में जगने लगता है। फिर लीजिए बैक टू बैक बायोपिक फिल्में हो या फिर एक्शन कॉमेडी या फिर कोई और दूसरा जॉनर, प्रेजेंट में हॉरर कॉमेडी को लेकर जुनून बरकरार है। भूल भुलैया 3, स्त्री 2 और अन्य की सफलता के बाद कई फिल्में सिनेमाघरों में आ चुकी है। इसके अलावा कई अन्य फिल्में पाइपलाइन में भी है। इस समय लेटर रिलीज हुई फिल्म है द भूतनी। द भूतनी की कहानी एक भूतनी की आत्मा और एक विच हंटर के आसपास घूमती है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग विचार प्रतीत होता है, लेकिन स्टोरी लाइन में गहराई की कमी और डायलॉग्स की इनएडुकेसी ने फिल्म को प्रभावित किया। ऑडियंस ने इसे स्त्री और भूल भुलैया जैसी सफल हॉरर कॉमेडी फिल्मों की तुलना की है, लेकिन द भूतनी उनसे काफी पीछे रही। अब मैं आपको बता दूं कि किसने कैसे कैसे अभिनय किया है। अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए हैं कोई भी स्टार कास्ट। मौनी रॉय की बात कर लें, नेगेटिव किरदार में मौनी रॉय की प्रेजेंस को लेकर ऑडियंस में उत्साह था, लेकिन उनके अभिनय क्षमता उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। संजय दत्त विच हंटर के रूप में संजय दत्त का लुक अट्रैक्टिव है, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई और प्रभावशीलता नहीं थी जो उनके पिछले किरदारों में देखने को मिली थी। पलक तिवारी और सनी सिंह, इन दोनों के अभिनय में कोई विशेषता नहीं थी, जिससे फिल्म की क्वालिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब इस फिल्म के संगीत की बात कर लेते हैं। प्रभावहीन और अप्रभाव, फिल्म का संगीत भी दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रहा। बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाई, जिससे फिल्म के भावनात्मक और डरावने क्षण कमजोर पड़ गए। कैसी है फिल्म की कहानी? डरावनी कहानियों के नाम पर हमारे सामने परोसी गई इस फिल्म में डर कम और कॉमेडी ज्यादा है, और इसलिए द भूतनी एक धबकी फिल्म लगती है। स्त्री, मुंजा जैसी फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में हॉरर के नाम पर मौनी रॉय की चीखें ही सुनाई देती है। उन्हें देखकर बिल्कुल भी मजा नहीं आता। फिल्म की कॉमेडी और संजय दत्त के एक्शन ने इसे बचा लिया है। ये फिल्म उन पुरानी फिल्मों की तरह है जिसे दिमाग घर छोड़कर एंजॉय किया जा सकता है। हालांकि फिल्म के निर्देशक सिद्धांत कुमार सचदेव उनके एक्शन के पीछे की वजह भी बताते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस वजह में भी कोई खास लॉजिक नजर नहीं आता। फर्स्ट हाफ में फिल्म जितना बोर करती है, उतना ही सेकंड हाफ में इसे देखने का मजा भी कई बार आता है। कॉमेडी सर्कस के लिए लिखने वाले वंशुज ने इस फिल्म के लिए भी कमाल के कॉमेडी डायलॉग्स लिखे हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ में कहानी इतनी बोर कर देती है कि अच्छी कॉमेडी भी बेअसर लगने लगती है। कहानी का प्लॉट अच्छा है, लेकिन मुद्दे की बात पर आने तक निर्देशक ने शुरुआत के 20 मिनट बर्बाद कर दिए हैं। फिल्म में संजय दत्त की एंट्री भी देर से होती है। द भूतनी वन टाइम वॉच वाली फिल्म है। ऐसी फिल्में पहले भी कई बनी है और हमने इन्हें खूब इंजॉय भी किया है, लेकिन अब ऑडियंस अपना दिमाग घर पर रखकर नहीं आती है। कोरोना के बाद OTT पर इतना कंटेंट मौजूद है कि भूतनी जैसी फिल्में बड़ी आसानी से घर पर देखी जा सकती है। इस फिल्म में मडगांव एक्सप्रेस की तरह स्टार्ट टू एंड वाली कॉमेडी भी नहीं है, और फिल्म के निर्देशक ने स्त्री भेड़िया की तरह इस फिल्म के जरिए कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज भी नहीं दिया है। संजय दत्त और मौनी रॉय जैसे नामों के साथ आई फिल्म भूतनी को लेकर ऑडियंस में शुरुआती उत्सुकता जरूर देखी गई थी, लेकिन फिल्म का प्रदर्शन इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। हॉरर और कॉमेडी के मेल का दावा करने वाली ये फिल्म ना तो डराने में सफल होती है और ना ही मनोरंजन के स्तर पर कोई खास छाप छोड़ पाती है। फिल्म की स्टोरी लाइन कमजोर है और डायरेक्शन में क्लैरिटी की कमी दिखाई देती है। शुरुआती कुछ सीन्स जहां फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, वही कहानी जल्दी घिसे पिटे हॉरर ट्रॉप्स और अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स में उलझकर रह जाती है। कलाकारों के प्रदर्शन की बात करें तो संजय दत्त का किरदार स्क्रिप्ट की सीमाओं में बंधा हुआ नजर आता है, जबकि मौनी रॉय और पलक तिवारी जैसे कलाकारों को उनके अभिनय कौशल का भरपूर अवसर नहीं मिल पाया। हास्य के दृश्य कृत्रिम लगते हैं और डरावने पल पुराने टेलीविजन सीरियल्स की तरह प्रभावहीन लगते हैं। क्लाइमेक्स की बात करें तो फिल्म अपनी गति खो देती है और अंत आते आते दर्शक जुड़ाव महसूस करने के बजाय थकान का अनुभव करने लगते हैं। द भूतनी एक ऐसी फिल्म बनकर रह जाती है जो अपनी शैली को समझने और निभाने में असफल रही है। ये उन ऑडियंस के लिए निराशजनक अनुभव है जो स्त्री या भूल भुलैया जैसी फिल्मों की क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस लेकर सिनेमा घर पहुंचे थे। कुल मिलाकर द भूतनी एक कमजोर स्टोरी लाइन, औसत अभिनय और प्रभावहीन संगीत के साथ प्रस्तुत की गई है। यदि आप हॉरर कॉमेडी शैली की फिल्में पसंद करते हैं तो स्त्री और भूल भुलैया जैसी फिल्मों को प्राथमिकता देना बेहतर होगा। मैं इस मूवी को देता हूं 2 स्टार। आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट।